मैं पिछले पिछले कुछ दिनों से कोई भी वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके पीछे दो कारण पड़ गए। एक तो मैं थोड़ा देश परदेश घूमने निकल गया था, कुछ एक चीज़ें संग्रह करनी थी और कुछ लोगों का पूजा पाठ था तो निकल गया था। और चूँकि ठंड के मौसम में घूमने फिरने से थोड़ी सी विघ्न बाधा उपस्थित हो गई थी, स्वास्थ्य थोड़ा बाधित हो गया था। अभी मैं आज जो आपको विषय बताने जा रहा हूँ वह आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। मैं बता दूं कि ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे सहदेव। पांडव जो थे सहदेव प्रकांड पंडित थे, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने स्वयं कह दिया था कि क्व ज्योतिष विषयो प्रभव, क्व ज्योतिष प्रभवो विषय, क्व चाल्प विषया मति, तितिर्दुस्तरम मोहादुरूपे रश्मि सागरम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र से पार पाना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे कारण भी बताया है उन्होंने कि आदमी जब जन्म लेता है तो जन्म के समय जो ग्रह उपस्थित जिस तरह से होते हैं, जिस कोण में, जिस भाव में जैसे होते हैं, उनका प्रभाव अस्थायी हो जाता है और अपने समय से वो उसका फल देते हैं। और एक होता है गोचर। गोचर में जब ग्रह इधर उधर होते रहते हैं बराबर, तो वो भी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जिस समय गोचर में कोई ग्रह बदल रहा है और उस समय आपकी बहुत ही शुभ दशा चल रही है, किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको अत्यंत शुभ फल देखने को मिल जाते हैं। यदि आपकी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और कोई अशुभ गोचर में ग्रह आ गया तो आपकी शुभ दशा का फल नहीं मिलेगा, बुरा भले न हो। किंतु यदि अशुभ ग्रह की दिशा चल रही है, जन्मकालिक किसी अशुभ ग्रह की दिशा चल रही है और कोई अशुभ ग्रह भी अशुभ फल के रूप में देने वाला गोचर में आ गया तो महा अशुभ होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये प्रकृति अर्थात जो ग्रहमंडल हैं, यह अपने गोचर के कारण फलों को बदलते रहते हैं। मैं आपको इसके विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि एक तो है कि ललाट पट्टे लिखता विधाता, मतलब जो जन्म के समय है विधाता ने जो लिख दिया वो अटल है, निश्चित रूप से अटल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कहाँ जाता है, प्रथा न जाए देव ऋषिवाणी। तो वो जो लिख दिया वो लिख दिया, भाई उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। जैसे सूरज पूरब में उदय हुआ, अभी मान लीजिए जेठ का महीना आया और सूरज पूरब में उदय हुआ, दोपहर में चिलचिलाती गर्मी, इतनी तेज धूप पड़ी, इतनी झुलसने वाली भयंकर गर्मी पड़ी कि आदमी बेहाल हो जाता है। तो फिर वह क्या करता है कि भाग करके पेड़ के नीचे जाएगा, छतरी लगाएगा या एसी में चला जाएगा, एयर कंडीशन में घुस जाएगा। तो आप यूं समझिए कि उस छतरी लगाने से आप तो उस प्रकाश से सुरक्षित हो जाएंगे, उस गर्मी से, उस धूप से सुरक्षित हो जाएंगे, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सूरज की गर्मी ही खत्म हो गई। सूरज तो अपना गर्मी फैला ही रहा है, अपना विधि भाग्य जो है वो तो अपना काम कर ही रहा है। आपने अपने कर्म के अनुसार, गोचर के जो फल के कह सकते हैं उसको, कर्म के अनुसार अपने आप को आपने बचा लिया। तो विधान तो टला नहीं, विधि तो चल रहा है, वो तो जो लेखा जोखा तो चल ही रहा है, केवल आपने अपने आप को बचा लिया। तो भाग्य जो है वो अटल है, आप अपने कुछ कर्मों से उनको बदल सकते हैं। इन कर्मों की प्रेरणा ग्रहों से होती है, ग्रह ही प्रेरणा देते हैं। अब इसमें मैक्स मूलर और मैकाले के सिद्धांत वाले कहेंगे कि भैया कर्म जो है करेंगे तो फिर भाग्य क्या चीज़। देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़े विश्लेषण और व्याख्यान और तर्क वितर्क का हो जाएगा माध्यम। इस पर मैंने पहले बहुत वीडियो प्रस्तुत कर दिया है कि ये कर्म तो फिर कर्म ही प्रधान हुआ। भैया ऐसा है
कि कर्म प्रधान हुआ, तो कर्म जो है, कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि हाँ ये कर्म करो। चोर तो कहता है चोरी सबसे अच्छा है, पंडित कहता है कि पंडिताई सबसे अच्छा है, वकील कहता है कि वकालत सबसे अच्छा है। अच्छा कौन है फिर? अब आप कहोगे कि नहीं, चोर जो है चोरी का काम बहुत गलत है। चोर कहेगा क्या रे वो साधु जो है उसका काम बहुत गलत है, तो वो तो दूसरे को टीका टिप्पणी करेंगे। अब आप अपने तर्क से उसको काटेंगे, अपने तर्क से आपको काटेगा, फिर कर्म क्या हुआ? तो इस सत्कर्म की प्रेरणा या दुष्कर्म की प्रेरणा ये ग्रहों से ही मिलती है। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक विशेष बात बता रहा हूं सब राशियों के लिए, प्रत्येक राशियों के लिए मैं ये विशेष बात बता रहा हूं, और बड़े ही अच्छे परिणाम होंगे इसके। 29 ये आने वाली 29 मई को बुधवार दिन पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बुधवार पड़ रहा है, और उसी दिन बुधदेव जो हैं वृक्ष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृक्ष राशि में प्रवेश कर रहे हैं कब? 29 मई को बुधवार के दिन वृक्ष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में पहले से ही सूर्य, गुरु और शुक्र पहले से ही है। तो ये बुध के जाने से चतुर्ग्रही योग हो गया। तो अब इसके देखिए, इसके दो पहलू देखिए, एक रासौ यदा जात्वा चत्वारि पंचवाग्रहाः प्लावयन्तीं महीम सर्वा रुधिरेण जलेन वा। एक राशि पर जब 4 या उससे अधिक ग्रह एक साथ होते हैं तो समस्त धरती या तो रुधिर से भर जाती है, लहूलुहान हो जाती है, या जलेनवा या प्रलय हो जाता है, जल प्रलय हो जाता है। पहली चीज। अब इसको मैं आगे बता रहा हूं, कौन कौन हुआ? सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, 4 एक साथ हो रहे हैं। तो अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है? धनवान सुख प्रधानः सिद्धार्थो बंधुमान प्रकृष्टश्च। भानु बुध जीव शुक्रैर्भवति पुमानेक राशिगतैः। यह जो है आपके सरावले के अध्याय 17 का 17वां श्लोक है, कोई देख सकता है। अब ये कहें कि तो द्विधा की दोहरी बात हो गई, बिल्कुल दोहरी बात हो गई। अब इसको मैं कैसे बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र ये बैठे हैं वृषभ राशि में। तो यूं समझिए कि वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। शुक्र जो वह वो अपनी राशि में है, गुरु शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इतना है कि सूर्य के साथ होने पर उनसे कोई अस्त नहीं है, इस तरह से ये चारों ग्रह अपना प्रबल प्रभाव दिखा रहे हैं। अगर हम चंद्र राशि से लें तो सूर्य मान लीजिए राशि में है, तो वृष राशि से सूर्य की राशि सिंह चौथे पड़ती है, तो सुख भाव का हो गया स्वामी। बुध जो है वृष राशि से दूसरा मिथुन पड़ेगा और 5वां कन्या, तो धन का और यश, पुत्र, विद्या, सम्मान, इन दोनों का भी स्वामी साथ में। अब देखिए
और साथ में गुरु 11वें घर का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, ये भी साथ में। अब वृक्ष राशि वालों के लिए कहना ही क्या है, इससे अच्छा समय क्या हो सकता है वृक्ष राशि वालों के लिए। अब यही स्थिति मेष राशि के लिए भी होगी कि मेष राशि को इन चारों ग्रहों के वृक्ष राशि में आ जाने से धन धान्य में वृद्धि, कुटुंब में सामंजस्य, कोई बहुत बड़ा व्यापार प्रकट हो जाएगा या बहुत बड़ी संपदा प्राप्त हो जाएगी। ये वृक्ष राशि वालों के लिए। इसी तरह मीन राशि वालों, अब देखिए मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बता दूं कि एक तो मीन राशि की 7.5 चल रही है और ऊपर से राहु इसके साथ में, राहु और मंगल मीन राशि के साथ में होंगे और मीन राशि की 7.5 चल रही है और उसी में तीसरे भाव में सारे शुभ ग्रह, हमेशा ध्यान दीजिएगा, तीसरे और छठे भाव में शुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। क्या? तीसरे और छठे भाव में शुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो ये मीन राशि वालों के तो बड़ा विकट समय हो जाएगा, विकट समय हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत विकट समय हो जाएगा। इसका मैं निदान आगे में बताऊंगा। अभी ये कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय हो जाएगा। यद्यपि कुंभ राशि में ही शनि चल रहा होगा, किंतु ध्यान दीजिएगा शनि अपनी राशि में बैठा है, इसलिए कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। इसके विपरीत इस चतुर्ग्रही योग से कुंभ राशि वालों के लिए धन धान्य आदि इसका लाभ होगा, किंतु एक चीज इनके साथ अवश्य होगा, मातृ कष्ट या मातृपक्ष से कष्ट, या एक चीज और होगी, कुछ एक व्याधि रोग जो गुप्त हो या अज्ञात हो वो उत्पन्न होगी। अब ये मकर के लिए, मकर राशि के लिए भी यह चतुर्ग्रही योग उत्तम फल देने वाली है। मकर राशि के लिए चतुर्ग्रही योग उत्तम फल देने वाली है। इसमें अगर कोई मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, मकर राशि का कोई विद्यार्थी है, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, कोई प्रतियोगिता उत्तीर्ण करेगा मकर राशि के लिए। और अगर मान लीजिए किसी की शादी वगैरह नहीं है तो शादी का भी योग बन जाएगा। ध्यान रहे इसका कारण क्या है, क्योंकि इस मकर राशि को शनि और राहु दोनों इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में सपोर्ट, सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए मकर राशि, धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए स्थिति विचित्र होगी। धनु राशि वालों के लिए रोग विघ्न बाधा शत्रु आदि से गुजरना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि कोई शुभ दशा चल रही होगी जन्मकालिक ग्रहों की और उसमें यह अशुभ स्थिति उत्पन्न हो गई तो न तो अशुभ का फल होगा न शुभ का फल होगा। किंतु यदि अशुभ ग्रह की दिशा चल रही होगी और इसमें यह अशुभ स्थिति उत्पन्न होगी तो बहुत बहुत पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही योग उत्तम नहीं है। इसी तरह वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए ये समझिए कि इतना परिश्रम करना पड़ेगा, आवश्यकता से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा कि आदमी मतलब उसके मुताबिक उसके अनुकूल फल नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ जरूर है कि ये अगर लड़की होगी, मतलब अगर पत्नी होगी तो पति, या अगर पति की राशि होगी तो पत्नी, दोनों का व्यवसाय में या नौकरी कर रहे हो तो उन्नति होगी, या नौकरी नहीं लगी होगी तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। ये सिर्फ इसके लिए है, बाकी सब के लिए बड़ा परिश्रम, अंधाधुंध परिश्रम, यहाँ तक कि परिवार से मनमुटाव तक हो जाएगा परिश्रम के कारण।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी ये तुला राशि वालों के लिए बहुत विकट है। ये चतुर्ग्रही योग तुला राशि वालों के लिए बड़ा विकट है। चोट चपेट दुर्घटना पारिवारिक विघटन रोग सभी हों, ये चतुर्ग्रही योग देगा। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि ये सब रोग देगा, विघ्न देगा, कष्ट देगा, हानि देगा, किंतु यदि जन्म से अगर शुभ ग्रह के साथ चल रही होगी तो उस शुभ ग्रह का शुभ फल तो नहीं मिलेगा, ये अशुभ फल भी कम हो जाएगा। किंतु वही बात कि अगर अशुभ ग्रह की दशा भी चल रही है जन्म से और ये अशुभ स्थिति भी आएगी चतुर्ग्रही का, तो अत्यंत पीड़ादायक स्थिति हो जाएगी। अभी आते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए भाग्य में परिवर्तन, जैसे बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय आएगा। अब कन्या राशि के लिए एक बात और बता दूं, कन्या और मिथुन राशियां दोनों बड़ी विचित्र राशियां हैं, ये दोनों तरफ चलने वाली हैं। कन्या राशि वालों के लिए मैं एक बात और बता दूं कि पीछे से बहुत विकराल प्रकृति से जूझते चले आ रहे हैं कन्या राशि वाले, विशेषतः हस्त नक्षत्र वाले बहुत जूझते चले आ रहे हैं, बहुत हर तरह से, धन से, जन से, शरीर से, हर तरह से ये जूझते चले आ रहे हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा सुखकर स्थिति होगी, भाग्य में परिवर्तन दिखाई देगा कि कुछ भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर हस्त नक्षत्र वाले। अभी सिंह वालों के लिए उत्तम समय, व्यापार या नौकरी में उन्नति या अच्छे अवसर खुल जाना या अच्छी राह दिखाई दे जाना या व्यवसाय के अच्छे मार्ग, अन्य कोई व्यवसाय परिवर्तन उत्तम हो जाना। ठीक यही स्थिति कर्क राशि वालों के लिए कई तरह से आमदनी होगी, विविध तरीके से आमदनी होगी, सही गलत तरीके से, चाहे हर तरह से खूब आमदनी होगी, पैसे का लाभ रहेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पैसे का लाभ मैं बता रहा हूँ, ये पैसे का लाभ, वरना ये कर्क राशि के 8वें शनि पड़ जाएगा तो ढैया में फंस जाएगा। तो फिर वो मैं सिर्फ कर्क राशि के धन के लिए बता रहा हूँ। और मिथुन राशि के लिए व्यय, कलंक, धोखा, छल, कपट आदि से गुजरना पड़ेगा, इनसे गुजरना पड़ेगा। मैं वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, मैं बात बता दूं कि जितने के लिए मैंने ये बताया अशुभ, वैसे इसमें शुभ वाले भी आ सकते हैं, लेकिन शुभ वाले का भाई तो जो अच्छा है तो क्या करना, लेकिन उनको भी अगर बचना है तो ये कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ अशुभ वालों के लिए। एक मकरदंत होता है फल, ये प्रायः शिमला में मिलता है और यही गर्मी के मौसम में ही वो निकलता है। मकर दंत, वो उसका नाम भी वैसे ही पड़ा, मकर दंता, मकर के दांतों के आकार का होता है, इसलिए उसका नाम मकर दंत पड़ गया है, या और कोई कारण भी होगा, लेकिन वो मकर दंत को लीजिए, काले रंग का होता है, मकर दंत को लीजिए और उसको मैंने खूब महीन चूर्ण बना करके मकर दंत का, और तिल के तेल में उसकी लेई बनाइए। उसके बाद उसमें कुमकुम, गेरू, हल्दी और चंदन, क्या चीज़, कुमकुम, गेरू, हल्दी और चंदन, इतना ही मिलाइए कि वो किसी एक की मात्रा बराबर हो, उस लेई में मिलाकर खूब लपेट लीजिए। क्या चीज़, मकरदंत के चूर्ण का जो तिल के तेल में जो बनाए हैं लेई, और उसका तिलक लगाएं, तो इस चतुर्ग्रही से मुक्ति मिल सकती है। और चलते चलाते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलते चलाते मैं अंत में बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। इस पर कोई भी व्यक्ति कोई संदेश दे सकता है, समस्या पूछ सकता है। ये मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि लोग तर्क वितर्क शास्त्रार्थ ये करने लगें या अपनी विद्वता मुझे दिखाने लगें। तो भाई मैं न शास्त्री हूँ न आचार्य हूँ, मैं सीधा फौजी आदमी ठहरा, मैं न कोई तर्क वितर्क करता हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। कोई तर्क वितर्क न करे, कोई शास्त्रार्थ न करे। इस पर जिसको समस्या है वो इस पर हमको भेजे, मैं अपने समय से उत्तर दूंगा।
क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं अपने समय से उत्तर दूंगा, पहली चीज़। कारण क्या है, क्योंकि टीवी पर तो लोग वो लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और फिर फटाफट वो अपना एक पूछे उत्तर देते। मेरे से भाई ऐसा नहीं होता है। बहुत अगर कम समय लगेगा तो भी मुझे 12 घंटे लग जाए, 12 घंटे तो लगेंगे ही। तो 12 घंटे से पहले कोई को अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे न चाहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब तक मैं सेवा में था तो तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ और शुल्क भी सबसे ज़्यादा लेता हूँ। तो जिसको पसंद हो, जो सक्षम हो, जिसको उचित लगे वही संपर्क करे, अन्यथा संपर्क न करें। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है।